हर एक इंग्लिश लर्नर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं, वर्ड्स ही नहीं निकलते। क्या बोलें, इसको क्या बोलते हैं, इस काम को क्या बोलते हैं, कुछ निकलता ही नहीं है। इन सब का एक ही कारण है कि आपके पास इंग्लिश वोकेबलरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आज इस आर्टिकल की हेल्प से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को इंग्लिश से भर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे जो इस आर्टिकल में यूज हुई हैं और उनको रिलेट करेंगे ताकि वो हमें हमेशा के लिए याद रहें। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको मिल जाएंगी। देखते हैं इस कहानी का टाइटल है, कहानी नहीं है आर्टिकल है। इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ टू फिल, यानी कि कैसे जो है वो भरें योर ब्रेन, यानी आपका जो दिमाग है उसको कैसे भरें विद इंग्लिश। विद का मतलब साथ में होता है, से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे से का सेंस बनेगा कि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है उससे अपने दिमाग को कैसे भरें। ये इसका टाइटल बनता है कि अपने दिमाग को इंग्लिश से कैसे भरें। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, द वाटर टैंक एग्जाम्पल। ठीक है, तो यानी कि पानी की टंकी जो है उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है उसका। इमेजिन यानी कि कल्पना कीजिए, यू हैव अ वाटर टैंक, आपके पास में क्या एक पानी की टंकी है। प्लेस्ड यानी कि वो रखी है ऑन द रूफ टॉप, यानी कि छत पर रखी हुई है, छत के ऊपर। ठीक है, देखो रूफ का मतलब छत होता है और रूफ टॉप का मतलब क्या होता है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर सबसे ऊपर जो टॉप की जो छत होती है बाहर की साइड से, उसको रूफ टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो रूफ टॉप के ऊपर एक टंकी रखी हुई है ऑफ योर होम, यानी आपके घर की जो रूफ टॉप है उसके ऊपर टंकी रखी है एक। यू हैव कनेक्टेड, तो आपने क्या कर दिया है, कनेक्टेड। कनेक्ट का मतलब जोड़ना होता है, आपने जोड़ दिया है ऑल द पाइपलाइंस परफेक्टली, सभी की सभी जो पाइपलाइंस हैं, इनकी नल की जो लाइनें हैं उनको परफेक्टली, एडवर्ब है यहाँ पे, यानी कि एकदम उचित ढंग से, एकदम उत्तम तरीके से आपने जोड़ दिया है। ठीक है, डैश लगा के लिखा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फ्रॉम द टैंक टू द किचन, टैंक से किचन रसोई तक, टैंक से बाथरूम तक, एंड गार्डन यानी कि जो भी बगीचा है वहां तक जो है आपने जोड़ दी है, पाइपलाइन जोड़ दी है। टैंक के ऊपर, छत के ऊपर रखी है, पाइपलाइन जोड़ दी है। बट लेकिन व्हेन यू ओपन, जब आप खोलते हो द टैप, यानी कि जो नल जो है, टैप नल को बोलते हैं। व्हेन यू टर्न ऑन द टैप, ओपन भी यूज कर सकते हो लेकिन टर्न ऑन ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप खोलते हैं नल को, जब टर्न ऑन करते हैं, नो वाटर कम्स आउट, कोई भी जो पानी है वो कम्स आउट, पानी को जो है सिंगुलर लिया गया इसलिए SEIS लगाया है, आउट यानी कि बाहर निकलना। तो कोई भी पानी जो है वो बाहर नहीं आता, यानी कि पानी बाहर नहीं आता है। वाई, क्यों बाहर नहीं आया पानी? आपने वाटर टैंक भी रखा है, ठीक है, नल भी वगैरह सही लगाई है, लेकिन पानी नहीं आया बाहर। बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो वाटर इन द टैंक। ठीक है, तो देयर जैसे सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए कि नो वाटर, कोई भी पानी नहीं है इन द टैंक, टैंक के अंदर, टंकी के अंदर कोई भी पानी नहीं है, इसलिए पानी नहीं आया बाहर। वंस यानी कि एक बार, यू फिल द टैंक विथ वाटर, आप भर देते हैं द टैंक, यानी कि जो भी टंकी है उसको भर देते हैं विथ वाटर, पानी से उस टंकी को भर देते हैं। एंड ओपन द टैप, यानी कि टर्न ऑन द टैप, जब आप नल को खोलते हैं, डैश लगा के लिखा है वाटर विल फ्लो इजीली, जो पानी जो है वो बहता है इजीली, यानी कि आराम से वो बहता है। ठीक है, नाउ अब थिंक ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो क्या करना है आपको, थिंक ऑफ दिस, यानी कि जो सिचुएशन थी टंकी वाली, इसको आपको सोचना है इन टर्म्स, यानी कि किस रूप में, किस तरीके से सोचना है, लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के तरीके से सोचना है। योर ब्रेन, आपका जो दिमाग है, इज द वाटर टैंक, वो क्या है, एक पानी की टंकी है। और योर माउथ, आपका जो मुंह है जिससे आप बोलते हो, इज द वाटर टैप, वो क्या है, नल है। ठीक है, तो ये आपका दिमाग है यहाँ पे। ठीक है, और चलो ड्राइंग बन तो रही है, और ये आपका मुंह है जहाँ से आप बोल रहे हो, ये नल है और ये आपकी टंकी है पानी की। ठीक है, तो पानी की टंकी नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश की टंकी रही है। ठीक है, जब तक ये टंकी भरी हुई नहीं होगी तो यहाँ से आपके मुंह से पानी जो है वो बाहर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, वाह क्या ड्राइंग है। ठीक है, तो ये बताने के लिए है। ओके, तो ऐसा करके रिलेट कर रहे हैं। इफ़ योर ब्रेन इज एम्प्टी, यदि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, ठीक है, दिमाग को टैंक से हम ले रहे हैं, पानी की टंकी से ले रहे हैं, इज एम्प्टी, यदि वो खाली है, देन तब नो इंग्लिश, यानी कि कोई भी जो पानी जो है
केम आउट, यानी कि कोई भी अंग्रेजी बाहर नहीं आएगी फ्रॉम योर माउथ, आपके मुंह से, आपकी नल से जो है कोई भी अंग्रेजी बाहर नहीं आएगी। सिंपल, यानी कि सीधी बात है। यदि आपके दिमाग में इंग्लिश है ही नहीं, वर्ड्स है ही नहीं, स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आपके मुंह से अंग्रेजी जो है वो कैसे बाहर आएगी? ठीक है, तो सिंपल जो है यही बोला गया है, यही समझाने की कोशिश की गई है। व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम, यानी कि वास्तविक समस्या क्या है? मैनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग जो है से कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं समझता हूँ इंग्लिश को, अंग्रेजी को, बट लेकिन आई कांट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। मैं समझता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता। आई गो ब्लैंक, ठीक है, तो गो ब्लैंक यानी कि मैं खाली हो जाता हूँ, ठीक है, मेरा दिमाग खाली हो जाता है। व्हेन, जब समवन टॉक्स टू मी, जब कोई जो बात करता है मुझसे इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ, एकदम खाली हो जाता हूँ, डर जाता हूँ एकदम। नाउ, अब, यू नो वाई, अब जानते हो आप वाई, क्यों ऐसा हो जाता है? योर ब्रेन डजंट हैव इनफ, आपका जो दिमाग है उसके पास में नहीं है इनफ, पर्याप्त चीज़ें नहीं है। कॉलर लगा के लिखा है, क्या क्या पर्याप्त नहीं है आपके दिमाग के पास में, आपके ब्रेन में क्या क्या नहीं है, ठीक है, तो ABC, इंग्लिश वर्ड्स नहीं है आपके पास में, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, तो कैसे वाक्यों को बोला जाता है वो स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, शब्द नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। थॉट पैटर्न्स इन इंग्लिश, यानी कि जो सोचने के जो पैटर्न्स होते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा सोचना होता है, हमें ऐसे बोलना होता है, तो वो नहीं है आपके पास में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर डालनी पड़ेंगी, और ये डालेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ नीचे। सो द सॉल्यूशन इज़ क्लियर, ठीक है, जो समाधान है, जो हल जो है इज़ क्लियर, यानी कि वो एकदम साफ है। स्टार्ट फिलिंग, यानी कि शुरू कर दो, फिल करना, भरना शुरू कर दो, योर ब्रेन, आपका जो दिमाग है उसको भरना शुरू कर दो विथ इंग्लिश, अंग्रेजी से जो है अपने दिमाग को भरना शुरू कर दो। विथ का मतलब साथ होता है, से भी होता है, ठीक है। तो मैंने जो ये एप्पल जो है इसको इस चाकू से काटा, ठीक है, तो आई कट द एप्पल विद दिस नाइफ, ठीक है, तो विद का मतलब से वाला भी आता है, हेल्प करने के लिए, से। तो अपने दिमाग को जो शुरू कर दो अंग्रेजी से भरना, ठीक है, तो कैसे भरोगे आप? हाउ टू फिल योर ब्रेन विथ इंग्लिश, कैसे भरें अपने दिमाग को इंग्लिश से, अंग्रेजी से कैसे भरें? हमारे दिमाग की जो टंकी है उसको अंग्रेजी से हम कैसे भरें? इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट ये क्या है, बिल्कुल भी जो है वो कठिन नहीं है, ठीक है। तो नॉट एट ऑल होता है बिल्कुल भी नहीं, और डिफिकल्ट लगा दिया तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये, ठीक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यू जस्ट नीड टू फॉलो अ डेली हैबिट, यू जस्ट नीड, आपको बस जरूरत है, नीड है टू फॉलो, अनुसरण करने की, अनुपालन करने की, अ डेली हैबिट, एक जो रोजमर्रा की जो आदत होती है, ठीक है, तो हैबिट जो होती है उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। पहला क्या है? कंज्यूम करना है आपको मोर इंग्लिश, ठीक है, तो कंज्यूम का मतलब क्या होता है? उपभोग करना होता है। जैसे आप खाना जो है, प्रोटीन जो है, विटामिन जो है वो कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो वैसे ही आपको मोर इंग्लिश, यानी कि अधिक जो अंग्रेजी है उसको आपको कंज्यूम करना है, ठीक है, उसको आपको लेना है, ग्रहण करना है उसको। कैसे ग्रहण करोगे? ठीक है, तो वॉच इंग्लिश मूवीज़, अंग्रेजी फ़िल्में देखो आप, ठीक है, सबटाइटल्स के साथ में देख लो, एंड वीडियोज़ को देखो विथ और विदाउट सबटाइटल्स, यानी कि जैसा भी आपको पसंद हो, देख सकते हो। सबटाइटल्स उपशीर्षक होते हैं जो स्क्रीन पे लिखे हुए आते हैं नीचे। नेक्स्ट है लिसन टू इंग्लिश ऑडियो और पॉडकास्ट, ठीक है, तो आपको क्या है, एक आदत डालनी पड़ेगी अंग्रेजी ऑडियो सुनने की। और जो पॉडकास्ट होते हैं, पॉडकास्ट क्या होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह चल रहा है उसमें विजुअल्स नहीं होते, वीडियो नहीं होता है, ओनली ऑडियो होता है, ठीक है। कोई कहानी चल रही है वो भी पॉडकास्ट में आ जाएगी, तो वो सुनो आप। या फिर आप रीड करो आप इंग्लिश स्टोरीज, ठीक है, तो रीड सिंपल इंग्लिश स्टोरीज, अंग्रेजी की जो सामान्य कहानियाँ होती है वो रीड करो आप, ठीक है। तो हमारी भी बुक है अंग्रेजी कहानियों की, अमेज़न पे अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, वो रीड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक्स, किताबें रीड करो, ब्लॉग्स, यानी कि जो भी ब्लॉग पोस्ट होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे उनको रीड करो आप, ठीक है, तो कंज्यूम करो आप अंग्रेजी को। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, और शुरू करो, सोचना शुरू करो अंग्रेजी के अंदर। डोंट वेट, इंतजार मत करो, फॉर समवन, किसी का, टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, कि वो क्या करे, बात करे आपसे अंग्रेजी के अंदर, किसी का इंतजार मत करो। स्टार्ट हैविंग इमेजिनरी कन्वर्सेशंस इन योर माइंड, ठीक है, तो स्टार्ट हैविंग शुरू कर दो, हैविंग होना, रखना शुरू कर दो, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, कन्वर्सेशंस यानी कि बातचीत जो उनको रखना शुरू कर दो अपने दिमाग में, ठीक है, तो माइंड में काल्पनिक रख लो कि हाँ, आंखें बंद की मैंने, ठीक है, तो मैं आज सब्जी लाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ सब्जी लाने, कि आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल, ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचा, आंखें बंद है आपकी, आप सोच रहे हो,
ठीक है? तो हाँ भैया ये कितने का दिया, ये कैसे दिया? बस सोचते रहो, जो नहीं आए उसको एक बार हिंदी में लिख लो, फिर उसका इंग्लिश जो ढूँढो कि कैसे करना है इसको, फिर दोबारा से इमेजिन करो कैसे करना है, वही करना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन, कल्पना कीजिए यू आर टॉकिंग टू समवन, आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है? यू वांट टू आस्क, आपको पूछना है, डू यू वांट टी और कॉफ़ी? आप क्या चाहते हैं आप? टी चाहते हैं, चाय चाहते हैं, कॉफ़ी चाहते हैं? बट योर ब्रेन इज़ ब्लैंक, आपका दिमाग जो है वो खाली है। ये आप सोच रहे हैं कि इसको पूछना है कि आप क्या चाहते हैं, चाय चाहते हैं या कॉफ़ी चाहते हैं? आपका दिमाग ब्लैंक है, खाली है। क्यों है खाली? क्योंकि यू डोंट नो द राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि जो वाक्य में जो सही स्ट्रक्चर होता है पूछने का, वो आपके पास में नहीं है, ठीक? आप नहीं जानते वो क्या है। यूज़ ए स्ट्रक्चर लाइक व्हाट वुड यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी? तो आप क्या पसंद करेंगे लेना, क्या लेना पसंद करेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, वांट नहीं लगाते हैं, पूछते हैं ना कि वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कॉफ़ी, या व्हाट वुड यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी? ठीक है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है, बना-बनाया स्ट्रक्चर है, तो इसको थोड़ा जुबान पे सेट करो बार-बार बोल करके, ठीक है? अदर पर्सन रिप्लाइज़, दूसरा बंदा जो है, जो भी व्यक्ति है वो जवाब देता है, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो मैं जो है वो चाय जो है वो ज़्यादा पसंद करता हूँ कॉफ़ी से, ठीक है? जो पहले होता है वो ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है? प्राथमिकता आप उसको देते हो, कॉफ़ी जो है लास्ट में उसको नहीं देते, ठीक है? तो आई वुड प्रेफर टी, यानी कि मैं चाय पसंद करता हूँ लेना, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी स्पीक इन रियल सिचुएशन, ये है कैसे हम जो है बोलते हैं, जो वास्तविक जो सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं उनमें, ठीक है? डैश लगा के लिखा है यूजिंग स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस, तो उपयोग करते हैं हम स्ट्रक्चर बेस्ड, यानी कि बने बनाए जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो वाले जो सेंटेंसेस है, वाक्य जो है उनका हम यूज़ करते हैं। अब क्या है, एक रिकमेंडेशन जस्ट फॉर यू, ठीक है? तो एक रिकमेंडेशन है आपके लिए यहाँ पे कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है? एक सजेशन आप बोल सकते हैं, एक सुझाव है आपके लिए, बस आपके लिए है, ठीक है? टू मेक योर स्पीकिंग ईज़ी, ठीक है? तो बनाने के लिए आपकी जो स्पीकिंग, आपकी जो बोलचाल है, बोली जो है उसको आसान बनाने के लिए आई रिकमेंड, मैं सुझाव देता हूँ अ स्पेशल ई-बुक है, ई-बुक है तो पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकती है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकती है, तो एक स्पेशल ई-बुक है उसका मैं सुझाव देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर, ठीक है? तो ये हमारी बुक है, हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, इसका सुझाव देता हूँ। इसमें क्या है ऐसा, ठीक है? दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन डेली यूज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये जो किताब है ये बेस्ड है, आधारित है ये, जो रोज़मर्रा के जो सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके लिए इट हेल्प्स यू, यानी ये आपकी मदद करती है क्या करने में, बिलो चीज़ें देखो आप, अंडरस्टैंड समझने में, हाउ रियल इंग्लिश इज़ स्पोकन, कैसे जो वास्तविक जो अंग्रेजी है वो बोली जाती है, ठीक है? तो वो समझने में, लर्न प्रैक्टिकल सेंटेंस पैटर्न्स, ठीक है? तो सीखने में जो प्रैक्टिकल है, ठीक है? प्रैक्टिकल सेंटेंस पैटर्न्स हैं, नमूने जो है कि जो आप यूज़ करते हो रोज़मर्रा में, तो वैसे जो पैटर्न्स हैं उनको प्रैक्टिस विथ 5 एग्जांपल्स पर स्ट्रक्चर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको, अभ्यास करना है 5 एग्जांपल्स से पर स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर के साथ में है। योर टास्क, अब आपका टास्क क्या है? आफ्टर रीडिंग ईच स्ट्रक्चर, यानी जैसे ही आप हर एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी उसका आप मतलब समझिए अच्छे से, थिंक ऑफ सिचुएशंस, ठीक है? तो जो सिचुएशंस है उसके बारे में सोचिए, वेयर इट कैन बी यूज्ड, ठीक है? तो कहाँ पे उसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचिए। थिंक ऑफ द सिचुएशन, सोचना है आपको ऐसी परिस्थितियों के बारे में, स्थितियों के बारे में सोचना है आपको, कहाँ पे आप उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कल्पना करनी है उसको। मेक 10 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन, ठीक है? तो बनाइए 10 एग्जाम्पल बनाइए ऑफ योर ओन, यानी अपने खुद के 10 एग्जाम्पल्स बनाइए, 5 तो उसमें दे रखे हैं और 10 आप खुद बनाइए, तो ये बुक के अंदर दिए हुए एग्जाम्पल्स। दैट्स हाउ योर इंग्लिश टैंक विल गेट फील्ड, दैट्स हाउ यानी कि इसी प्रकार से जो है आपका जो अंग्रेजी का जो टैंक है विल गेट फील्ड, यानी कि वो भर जाएगा। डैश लगा के लिखा है, एंड वेरी सून, बहुत ही जल्द, यू विल सी, आप देखेंगे, इंग्लिश फ्लोइंग आउट फ्रॉम योर माउथ, अंग्रेजी जो है फ्लोइंग आउट यानी कि बह रही है, बाहर की तरफ बह रही है, कहाँ से, आपका जो माउथ है, आपका जो मुंह है, यानी कि उससे अंग्रेजी निकल रही है। जस्ट लाइक वाटर फ्रॉम द टैप, बस उसी तरह जिस तरह से पानी निकलता है नल से, उसी तरह से अंग्रेजी जो है आपके मुंह से निकल रही है। फाइनल थॉट, आखिरी विचार, बताइए, आपने पूरा पढ़ लिया, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए क्या है,
फ्लुएंसी डजंट कम बाय चांस। फ्लुएंसी यानी कि जो धारा प्रवाह जो है, अंग्रेजी की बात हो रही है, तो इंग्लिश की जो फ्लुएंसी जो है वो जो है डजंट कम, वो नहीं आती है बाय चांस, यानी कि ऐसे इत्तेफाक से नहीं आती है। ठीक है, इत्तेफाक से नहीं आती है कि अपने आप ही आ जाएगी, रात को सोया गोली लेके सुबह मेरे को अंग्रेजी आ गई, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं आती है। इट कम्स बाय, ये आती है बाय, किससे आती है? प्रैक्टिस, अभ्यास करने से आती है। पैटर्न्स एंड प्रिपरेशन, ठीक है, इनकी नमूने बनाने से आती है, स्ट्रक्चर पैटर्न्स बनाने से आती है। एंड प्रिपरेशन, इनकी तैयारी करने से जो है वो इंग्लिश आती है। सो डोंट कीप योर ब्रेन एम्प्टी, ठीक है, तो डोंट कीप यानी कि ना रखें अपने दिमाग को जो है एम्प्टी, खाली ना रखें। फिल इट, भर दें इसको विथ इंग्लिश, अंग्रेजी से भर दें इसको। ठीक है, डेली बिट बाय बिट, ठीक है, डेली रोजाना, बिट बाय बिट यानी कि थोड़ा थोड़ा, डेली थोड़ा थोड़ा करके इसको अंग्रेजी से भर दें। एंड रिमेंबर, ठीक है, और याद रखें, द मोर इंग्लिश यू इनपुट, यानी कि जितना ज़्यादा अंग्रेजी आप इनपुट करेंगे, यानी कि अंदर डालेंगे, अपने दिमाग के अंदर डालेंगे, निवेश करेंगे, द मोर इंग्लिश यानी कि उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश जो है यू कैन आउटपुट, आप क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आप अंग्रेजी बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, रेडी टू फिल योर टैंक टुडे, ठीक है, तो तैयार हैं आप अपना टैंक भरने के लिए? ठीक है, तो तैयार हैं तो भर लीजिए अपने टैंक को। ऑल द बेस्ट। ठीक है, इसके साथ में आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपने टैंक्स को भरना है। अभी एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिख डालिए जो भी स्ट्रक्चर्स आपको पता है, और डेली प्रैक्टिस कीजिए उनकी। ठीक है, तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। अभी हम वर्ड मीन्स देखेंगे, उससे पहले यदि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हैं, और ये वाली बुक मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छी बुक है। 500 स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको जाके इसको ज़रूर देखिए। ओके, इंग्लिश कोहली ये हमारा यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफ कोर्स। इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ स्पोकन इंग्लिश के, वो आप देखिए। ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, इसके ऊपर ई बुक्स है, और भी नई ई बुक्स मैं लेके आने वाला हूँ आने वाले टाइम में। देखिए, आज ये वर्ड मिनिक्स देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। टैंक, टैंक का मतलब टंकी होता है, सबको पता है, लेकिन इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास में किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तब तक आप कैसे उसको बता पाओगे। ठीक है, तो टैंक क्या है, टंकी क्या है? अ कंटेनर ऑफ स्टोरिंग, यानी कि कंटेनर एक पात्र होता है, ऑफ स्टोरिंग यानी कि स्टोरिंग का मतलब है कि भंडारण करना, यानी कि उसके अंदर कोई चीज़ इकट्ठा करना। ठीक है, तो एक कंटेनर होता है स्टोरिंग लिक्विड, लिक्विड तरल पदार्थ जो होता है उसको, स्पेशली वाटर, यानी कि खास करके जो पानी जो होता है उसको, तो वो टैंक होता है। ठीक है, तो टैंक किसका? तेल का भी हो सकता है, जैसे फ्यूल टैंक होता है ना गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आप ईंधन डालते हो, पेट्रोल या डीजल जो भी है, तो वो टैंक होता है। रूफटॉप, रूफटॉप छत होती है, द टॉप सरफेस ऑफ अ बिल्डिंग, यानी ये एक बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, उसका एकदम ऊपर का उच्च स्तर का जो सतह होती है उसको हम रूफटॉप कहते हैं। ठीक है, तो आया था ना कि रूफटॉप के ऊपर एक टंकी रखी है। इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना करना होता है, इमेजिन का मतलब, ठीक है, तो मैं कल्पना करता हूँ। ठीक है, टू थिंक यानी कि सोचना, और क्रिएट यानी कि बनाना, अ पिक्चर यानी कि एक पिक्चर बनाना, फोटो बनाना, इन योर माइंड, अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, जैसे कोई भी फोटो, कोई भी पिक्चर, कोई भी मूवी बना लो अपने दिमाग के अंदर। इमेजिन कर लो कि आप इंग्लिश जो है वो एकदम फराटेदार बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली होता है। ठीक है, विदाउट एक्सप्रेशंस यानी कि बिना किसी एक्सप्रेशंस के। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि हम देते हैं ना कि एंगर, एंगर वाला एक्सप्रेशन, हैप्पी वाला एक्सप्रेशन, तो वही एक्सप्रेशंस है। ठीक है, मुखाकृति, ठीक है, मुख की आकृति जो होती है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, वही। और थॉट, विचार, और एम्प्टी यानी कोई चीज़ खाली है। ठीक है, तो उसको हम ब्लैंक कहते हैं। जैसे पेपर है, पेज है, खाली है, नोटबुक ब्लैंक है। ठीक है, तो बोल देना कि गिव मी अ ब्लैंक पेपर, तो वैसे ही। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा होता है। द वे समथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड और बिल्ड, द वे यानी कि वह तरीका, समथिंग कोई चीज़ जो है वो क्या कर जाएगा? ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित की गई हो या फिर बनाई गई हो, तो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर हो गया। पैटर्न, पैटर्न का मतलब तरीका होता है। ठीक है, पैटर्न मतलब नमूना, तरीका, कि ये बनी बनाई तरीका है, ये बना बनाया नमूना है, बस उसको यूज़ करना है आपको, वही पैटर्न हो गया। रिपीटेड और रेगुलर वे, ठीक है, तो एक दोहराया गया या फिर एक नियमित तरीका बोल सकते हो, डूइंग समथिंग, करने का किसी चीज़ को, तो वही पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे पैटर्न बना हुआ है चाय पूछने के लिए कि व्हाट वुड यू प्रेफर, टी टू कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, व्हाटएवर,
ठीक है, तो वो पैटर्न बना हुआ है, तो उसको याद कर लीजिए ना, यूज़ कर लीजिए उसको अलग-अलग चीज़ों के साथ में। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है। एन इनफॉर्मल टॉक, ठीक है, तो एक अनौपचारिक जो बातचीत होती है, ठीक है, तो फॉर्मल टॉक होगी तो मीटिंग वगैरह होगा ना। इनफॉर्मल टॉक होती है बिटवीन के बीच में, टू और मोर पीपल, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में यदि कोई इनफॉर्मल टॉक है तो कन्वर्सेशन है। ठीक है, प्रेफर, ये प्रेफर की मतलब प्रीफर, प्रीफर मतलब पसंद करना होता है। टू लाइक वन थिंग मोर देन अदर, पसंद करना एक चीज़ को मोर देन, ठीक है, अनदर यानी कि दूसरे वाले से ज़्यादा पसंद करना, कंपैरिजन के लिए मोर देन। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब यूज़फुल इन रियल लाइफ, यानी कि जो उपयोग में आता हो वास्तविक जीवन में और या फिर एक्चुअल सिचुएशन में, यानी कि जो दरअसल जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें, वास्तविक परिस्थिति में जो उपयोग में आता हो, तो वही प्रैक्टिकल है। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब प्रवाह होता है, धारा प्रवाह जिसको आप बोलते हो कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, वही द एबिलिटी टू स्पीक स्मूथली, यानी कि क्षमता होती है टू स्पीक, बोलने की, स्मूथली एंड इजीली, ठीक है, स्मूथली, स्मूथली का मतलब वैसे तो चिकनाहट होती है, लेकिन यहाँ पे होता है कि एकदम आराम से, ठीक है, सुचारू रूप से, इजीली, इजीली भी आराम से ही होता है, तो वो फ्लुएंसी होती है। ठीक है, सबटाइटल्स, सबटाइटल्स उपशीर्षक होते हैं, ठीक है, तो वर्ड्स शोन ऑन स्क्रीन, यानी कि शब्द जो होते हैं दिखाए गए ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर। टू हेल्प समथिंग, टू हेल्प अंडरस्टैंड स्पोकन कंटेंट, तो मदद करने के लिए, अंडरस्टैंड समझने में मदद करने के लिए, स्पोकन कंटेंट यानी कि जो बोला गया जो कंटेंट है, तो ये कंटेंट यानी कि सामग्री जो है, ठीक है, यानी जो भी वीडियो कंटेंट जो है, बोला गया जो है उसको समझने के लिए। कंज्यूम, कंज्यूम होता है ग्रहण करना, ठीक है, कंज्यूम करना, उपभोग करना। टू यूज़ और टेक इन, ठीक है, उपयोग करना और टेक इन लेना, लाइक रीडिंग, वॉचिंग, ईटिंग, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ना, देखना, खाना, ये सारा का एक कंज्यूम करना है। तो आपको मोर एंड मोर कंज्यूम क्या करना है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश को कंज्यूम करना है, कंज्यूम मोर इंग्लिश, ठीक है। बूस्ट, बूस्ट का मतलब बढ़ावा देना होता है, तो बूस्ट कहाँ पे आया था? ये तो आया ही नहीं कहीं पे बूस्ट, तो ये तो स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक का नाम है, उसमें आया था। ओके, टू इंक्रीज और इम्प्रूव समथिंग, ठीक है, इंक्रीज बढ़ाना, इम्प्रूव सुधार करना समथिंग किसी चीज़ में, तो वो होता है बूस्ट करना, ठीक है। ऑडियो, ऑडियो का मतलब श्रव्य होता है यानी कि सुनने वाला, साउंड यानी कि आवाज़ कह सकते हो, दैट इज़ हर्ड यानी कि जो सुनी गई है, सुनी जाती है, स्पेशली विशेष रूप से इन रिकॉर्डिंग्स यानी कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनमें। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट का यूज़ कीजिए आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट यानी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो डेली बिट बाय बिट ऐसा यूज़ हुआ था कि रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा करके, कि स्टेप बाय स्टेप, वही कदम बाय चरण दर चरण, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली भी धीरे-धीरे होता है, बिट बाय बिट ग्रेजुअली, कि धीरे-धीरे आप सीख रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, तो वही। इनपुट, इनपुट का मतलब जानकारी डालना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पुट इनटू समथिंग, तो आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर इनपुट डालेंगे, उतना आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट का मतलब परिणाम होता है, द रिजल्ट यानी कि वही परिणाम, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, दैट कम्स आउट आफ्टर प्रोसेसिंग, जो कम्स आउट बाहर निकलता है, आफ्टर प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस करने के बाद ये, ठीक है, तो वही आउटपुट होता है, ठीक है, तो इनपुट डालोगे ब्रेन के अंदर, फिर मुंह से जो निकलेगा वो आउटपुट है आपका, ऐसा आया था। ओके, रिकमेंडेशन सिफारिश होता है, और सजेशन और एडवाइस अबाउट समथिंग यूज़फुल, कि एक सुझाव या फिर सलाह होती है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। समथिंग यूज़फुल, कोई चीज़ उपयोगी है उसके लिए सलाह होती है, तो मैंने ऊपर लिखा था रिकमेंडेशन फॉर आवर ई बुक्स, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर। सिचुएशन का मतलब स्थिति होता है, अ सेट ऑफ कंडीशंस यानी कि एक सेट होता है कंडीशन, शर्तों का, और इवेंट्स यानी कि घटनाओं का, एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी कि एक निश्चित समय पर, ठीक है, तो वो स्थिति होती है कि कौन सी सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में फंस गया वही। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है, बिलीफ विश्वास होना, इन योर ओन एबिलिटी टू सक्सीड, अपनी खुद की जो एबिलिटी है, जो क्षमताएं हैं, टू सक्सीड, सफल होने के लिए, तो वही क्या है, कॉन्फिडेंस है। तो इसके साथ में ही वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख ली। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है, कुछ मतलब मदद मिली है आपको, तो हमारी भी मदद कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट ही करने को बोलते हैं हम, तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।